जब तक आप प्रज्ञावान, तर्कवान, विचारवान, बुद्धिमान नहीं बनोगे तब तक आप जीवन जीने का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए भारत के लिए हम आज का सूत्र देना चाहते हैं, इस भारत में भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। युवान भाई बहन, याद रखना मेरे भाई और मेरे बहनों, आप भिक्षा को बढ़ावा दोगे तो कंगाल बनोगे, शिक्षा को बढ़ावा दोगे तो विश्व गुरु बनोगे। क्योंकि तर्कवादी आदमी को कभी हराया नहीं जा सकता। जीने का मजा अगर आपको लेना है तो आपको बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा। और हमसे कोई पूछे कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता, बुद्धिमान कोई घुट्टी नहीं है कि पी जा सके। अनुभव और पढ़ाई, ये दो चीजें हैं जिंदगी में जो आपको बुद्धिमान बना सकती हैं। तीसरी जरूरत हमें लगती है, आज किसी ने हमको पत्र भेजा, सुबह सुबह कोई पढ़ा लिखा होगा और थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी लोग पढ़ लेते हैं तो प्राय बोल देते हैं। ये कोई पत्र हमारे पास में आया केरल से, इन्होंने हमको लिखा कि कथाओं की क्या जरूरत है, 3-3 घंटे कथाओं में बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है, इतना पंडाल लगता है, इतना खर्चा होता है, इतनी टीवी बुलाई जाती है, इतनी व्यवस्था की जाती है, भला इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, देश का क्या भला होगा। हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी कथाएं बहुत सुनते हैं, लगभग 3 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। अब कितना उल्लू आदमी है, हमारी कथा सुनता है और कथा ना होने का क्वेश्चन कर रहा है। कितना उल्लू, 3 साल से कथा सुन रहा है और कथा ना हो इसी पर क्वेश्चन कर रहा। मेरे ठटरी के बरे, तुमने कहा कि कथा क्यों होनी चाहिए। कंप्यूटर, आपने लिखा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप आईटी सेल में काम करते हैं, पदस्थ हैं, बहुत अच्छा है। मेरे प्रिय, मेरी आत्मा, कंप्यूटर के जमाने में जब कोई कंप्यूटर चलाता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। जब वायरस आते हैं तो कंप्यूटर हैक होने लगता है। तब क्या किया जाता है, एक एंटीवायरस नाम का प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है, उससे एकदम कंप्यूटर स्मूथ हो जाता है और ठीक से चलने लगता है। तो कंप्यूटर के वायरस को मिटाने के लिए जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है, वैसे ही माइंड और सिर भी हमारा कंप्यूटर है। इसमें जब विकारों के विचारों का वायरस आ जाए तो कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ये दिमाग को ठीक कर देगा। ये तुम्हारी बुद्धि को ठीक करने के लिए बेहतरीन औषधि है, तुम्हारे मन मस्तिष्क को खोलने के लिए बेहतरीन औषधि है, तुम्हारा आईना दिखाने के लिए बेहतरीन औषधि है। कथा का मतलब ये नहीं कि राधे 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 फिर आधे आधे। बुरा मत मानना, करेरार के पागलो, हमारी बातें तुम्हें 7 दिन कड़वी लग सकती हैं, बुरी लग सकती, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम हमारी कथा में बैठे हो। महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम्हारे अंदर हमारी कथा बैठी है। आप हमारी कथा में आए, ये कोई तुमने हम पर उपकार नहीं किया, भगवान पर भी तुमने कोई उपकार नहीं किया, तुम कथा में बैठ गए, ये कौन सी बड़ी बात। थिएटर में जाके भी तो बैठ जाते, मंत्रालय में भी तुम बैठ जाते, पड़ोसी के घर के बाहर भी बैठ जाते हो, तो तुम कथा में भी अगर बैठ गए तो कोई उपकार तुमने परमात्मा पर नहीं किया। और यह भी तय है कि तुम 7 दिन की कथा सुनकर के समझो कि तुम्हारे सब पाप कट गए, तो ये उल्लू बना। जो किया है वो भोगना है तुम, पर 7 दिन की कथा सुनकर यह तय है कि तुम एक नई जिंदगी जीने की कला लेकर के जाओगे। आप कितने गहरे पानी में हैं अपना आकलन कर पाओगे। इन 7 दिन में यह बात तो तय है, तुम उस परम सत्ता से कनेक्ट हो पाओगे जिसने तुमको बनाया। इन 7 दिनों में यह तो तय है कि तुम कुछ नए विचार, वो भी सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों को भर पाओगे। तो मेरे प्रियजनों, हम पर तो करेरा में बगीचा वाले हनुमान जी की कृपा हुई। हमने सुना ये न्याय के देवता है। हनुमान जी का बड़ा प्यारा स्वरूप, और महंत जी जहां बैठते हैं बगीचा वाली माई, अद्भुत जगह। हम दर्शन करेंगे, आप लोगों को हमारे कारण असुविधा ना हो,
तो हमने प्रणाम कर लिया था कि हम आएंगे, रात को भी आ सकते, सुबह भी आएंगे। पर हम एक बात कहना चाह रहे, आपसे प्रार्थना करना चाह रहे, आप जिस करेरा में हो वो कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ के भगवान कृष्ण की कथा हम यहाँ की सुनाते हैं, वो शिठानी वाली सत्य घटना, वो बगीचा के हनुमान जी का चमत्कार। आहा, हमारी तो कई बार रोमावली खड़ी हो जाती है, करेरा के बगीचा के हनुमान जी की चर्चा आती है। जब एक साधारण सा सिपाही पुलिस थाने में पदस्थ है, अब वो पूजा में इतना मदमस्त हो गया, वो भूल गया, और उसके बड़े सीनियर अधिकारी निरीक्षण करने आए। वो इतना डूब गया कि उसे पता नहीं था, और उस जिस थाने में वो पदस्थ था उससे कुछ लोग ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा ये ठीक है, ये आज उपस्थित नहीं होगा, तो सीनियर अधिकारी से इसकी शिकायत करें, ये बहुत लापरवाह है। और वो तो प्रभु की पूजा में डूबा था। हनुमान जी, बगीचा वाले हनुमान जी की आरती कर रहा था, आरती गा रहा था। हनुमान जी ने सोचा इसका अहित ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, कितना मीठा स्वभाव है, हमारे भक्त का बुरा ना हो जाए। तो वो आरती करता रहा और हनुमान जी उसका रूप बना करके सिपाही बन करके खड़े हो गए। ये सत्य घटना आपको, बगीचा वाले हनुमान जी जब बाहर आया, उसने पूछा, हमने सुना कि कोई अधिकारी आए थे। बोले आए थे, पर तुम भी तो थे। बोले हम कहां थे, पागल हो क्या, हम तो आरती कर रहे थे। तो बोले फिर यहां तो सलूट भी किया हुआ है। तब वो समझ गया, हम जिसके पास थे, हम जिसका चिंतन कर रहे थे, वो हमारी चिंता कर रहा था। इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय सदस्यों, हम तुमसे प्रार्थना करें, हम जिस परमात्मा का चिंतन करेंगे वो हमारी चिंता करेगा। इसलिए बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। भगवान ऐसा कहते हैं, गीता में भी भगवान ऐसा कहते हैं, तू चिंता कर्म कर, मैं बैठा हूं, फल की चिंता मत कर। परमात्मा कहते मैं बैठा हूं। भगवान के पास जाकर तुम ये मत कहो समस्या विकट है, समस्या के पास जाकर कह दो मेरा परमात्मा मेरे निकट है, मेरा भगवान मेरे पास है। आज हमारे तो भैया सौभाग्य जागे, हम तो बहुत खुश हैं कि जिन बगीचा वाले हनुमान जी की चर्चा, जिन राधा कृष्ण के मंदिर की चर्चा हम कथाओं में सुनाया करते थे, हम तो महंत जीतू महाराज जी को धन्यवाद देंगे कि आपने ठीक कथा ले ली।